बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्मार्ट स्टेप्स। आज हम बात करेंगे CHE एप्लीकेशन का डैशबोर्ड कि हमने CHE एप्लीकेशन का डैशबोर्ड किस तरह देखना है, कौन कौन सी मालूमात है जो डैशबोर्ड हमें दिखा रहा होता है, और ये हम कैसे देख सकते हैं वहाँ से मालूमात। जब हम CHE एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो हमें 2-3 टैब्स नज़र आते हैं, जिसमें घरों के मायने का टैब होता है, एक डाटा सिंक का टैब होता है और इसी तरह एक डैशबोर्ड का टैब भी होता है। ये डैशबोर्ड हम अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं, टैब पे भी देख सकते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर पे भी देख सकते हैं। तो हमारे पास इस वक्त लैपटॉप पे हमने ओपन किया हुआ है, तो हम देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो जब हम डैशबोर्ड ओपन करते हैं तो सबसे पहले देखें कि ये ग्रे कलर की लाइन है, इसमें फिल्टर का ऑप्शन है और ये प्लस साइन बना हुआ है। इस प्लस साइन पे हम क्लिक करेंगे तो नीचे स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखी हुई है कि कौन सी डेट से आपने डाटा देखना है, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का डाटा देखना है। तो ये बात याद रहे कि हम 1 महीने का डाटा देख सकते हैं। तो फर्ज करें हम 1 महीने का डाटा देखते हैं, फरवरी का डाटा हम देख लेते हैं। फरवरी का डाटा हमें डैशबोर्ड क्या शो कर रहा है। अप्लाई फिल्टर है, डेट सेट करने के बाद हम अप्लाई करेंगे तो ये देखेंगे हमारे पास टोटल परमिसेस आ रही हैं कि फरवरी में हमने कितनी परमिसेस विजिट की हैं। परमिसेस वो जगह हैं, तमाम जगह हैं जिसमें स्कूल, हाउसेज, शॉप्स, हर चीज़ शामिल है। तो 104 परमिसेस में से 2 शॉप्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्टल बता रहा है हमें। अदर प्लेसेस में आ जाती हैं आपके जो प्लॉट्स हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स है, कब्रिस्तान है, मार्केट है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं। 104 में से 64 हाउसेज की हैं और इसी के आगे लिखा हुआ है कि हाउसेज रजिस्टर्ड 62। अब ये फ़र्क क्यों आ रहा है? हाउसेस 64 हैं लेकिन रजिस्टर्ड 62 है, तो हम इससे नीचे देखेंगे हाउसेस अनरजिस्टर्ड 2 भी आ रहे हैं। वो अनरजिस्टर्ड कौन से हैं? तो उसके नीचे हम देखेंगे कि ये एक सुर्ख लाइन नजर आ रही है, इसके ऊपर लिखा होगा रिफ्यूजल हाउसेस। रिफ्यूजल हाउसेस कौन से हैं? इसमें 2 तरह के घर डैशबोर्ड पे शो हो रहे होते हैं। ऐसे घर जो डाटा देने से इनकार करते हैं वो भी हमारे रिफ्यूजल में आ रहे होते हैं, और ऐसे घर जिनको हम लॉक लिखते हैं कि ये घर लॉक है, इस घर में अभी कोई भी नहीं मौजूद नहीं है जो हमें डाटा दे सके, तो वो भी रिफ्यूजल की कैटेगरी में ही आ रहा होता है। इसके साथ देखिए पेंडिंग हाउसेज है। पेंडिंग हाउसेज वो हाउसेज हैं कि जो घर हमने डाटा एंट्री शुरू की, फर्स्ट पेज अभी एंटर किया, किसी वजह से हमने रोक दिया वो डाटा वहीं पे, अ, वो हमारा हाउस पेंडिंग हाउस में चला जाएगा। दूसरी तरफ लेफ्ट साइड पे देखें कि सिंगल फैमिली हाउसेज हमें नजर आ रहे हैं। 2 तरह के घर शो कर रहा होगा डैशबोर्ड। सिंगल फैमिली हाउसेस ऐसे घर जिनमें सिर्फ एक फैमिली रह रही है, और मल्टीपल फैमिली हाउसेस ऐसे घर जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा फैमिलीज रह रही हैं। तो सिंगल फैमिली हाउसेस में देखें कि नीचे शो हो रहा है कि टोटल सिंगल फैमिलीज, जितनी सिंगल फैमिली हाउसेस हैं इतने ही सिंगल फैमिलीज होंगी। इसके नीचे जी अनरजिस्टर्ड हेड ऑफ फैमिलीज और रजिस्टर्ड हेड ऑफ फैमिलीज, जितनी फैमिलीज हैं जाहिर सी बात है कि उतने ही उनके सरबराह होंगे। तो हर सरबराह का अगर डाटा हमने कंप्लीट लिखा हुआ है तो वो रजिस्टर्ड हेड ऑफ फैमिलीज में चले जाएंगे, अगर किसी वजह से उनका डाटा नहीं लिखा तो वो अनरजिस्टर्ड में चले जाएंगे। ये गोल सर्कल है, ये ग्राफ आपको शो कर रहा है। जो ग्रीन है वो डाटा कंप्लीट का शो कर रहा है और जो ऑरेंज कलर है वो इनकम्प्लीट डाटा का शो कर रहा है। दूसरी तरफ इन फैमिलीज की देखें कि फैमिलीज विद इनकम्प्लीट डाटा 23 हैं और फैमिलीज विद कंप्लीट डाटा, वो फैमिलीज जिनके तमाम अफराद का हमने कंप्लीट डाटा लिख दिया है वो कंप्लीट फैमिलीज विद कंप्लीट डाटा वाले टैब में चली जाएंगी, और जिनमें से किसी का डाटा हमने छोड़ दिया है वो हमारी कहाँ चली जाएंगी? फैमिलीज विद इनकम्प्लीट डाटा में। नीचे उनके मेंबर्स की तादाद बता रहे हैं कि टोटल मेंबर्स हमने कितने दिए हैं उन हाउसेज में, उनमें से रजिस्टर्ड कितने किए हैं और अनरजिस्टर्ड कितने हैं। अनरजिस्टर्ड वो फैमिली मेंबर्स हैं जिनको या तो हमने डाटा उनका बिल्कुल ही ऐप पे अपलोड नहीं किया, दर्ज नहीं किया, या हमने दर्ज किया है लेकिन इनकम्प्लीट डाटा किया है। इसके नीचे देखें कि मल्टीपल फैमिलीज हैं, ये जितने घर हैं उससे ज़्यादा उसमें फैमिलीज होंगी, और मल्टीपल फैमिलीज में जितनी फैमिलीज हैं उतने ही हेड ऑफ फैमिलीज होने चाहिए। और अगर वही बात है कि अगर आपने सबका डाटा दिया है तो वो हमारे रजिस्टर्ड हेड ऑफ फैमिलीज में चले जाएंगे, अगर हम डाटा कंप्लीट नहीं है तो वो अनरजिस्टर्ड में चले जाएंगे। ये सेम वैसी है जिस तरह सिंगल फैमिली हाउसेस का था। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है CHI डैशबोर्ड का। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि
اسی ڈیش بورڈ سے اگر ہم نے یہ ڈیٹا نکالنا ہو کہ ان رجسٹرڈ ممبر کون کون سے ہیں اور ان رجسٹرڈ ہیڈ آف فیملیز کون کون سے، تو ہم اگلی ویڈیو میں اس کو دیکھیں گے. شکریہ.